तीसरा एक्टिविटी कैश फ्लो का, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम लोग पहले इसको आज क्लियर कर लेते हैं, ये होता क्या है। अगर बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो याद होगा लास्ट क्लास में भी लोगों का चर्चा हुआ कि भैया वो सारा का सारा एक्टिविटी जिसका कनेक्शन हमारे पास कैपिटल को अरेंज करने से है, चाहे ओनर कैपिटल हो चाहे बोरोड कैपिटल हो, उसका अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ जितना भी एक्टिविटी होगा, उसको इश्यू करना, उसका पेमेंट करना, उससे जुड़ा जो भी एक्टिविटी होगा, हम लोग याद होगा क्या कहें उसको, हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकलेगा, आज हम लोग इसको पहले देखेंगे कि भैया इसका अगर कैश फ्लो निकालना पड़े तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग लास्ट क्लासेस में देखे थे कि भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है, जिसका हम बताया था कि कोई नाम वाम तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसको चाहें तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो निकालने के लिए हमारे पास कोई मेथड का नाम नहीं दिया गया है, एक ही मेथड है। हम चाहें तो उसको डायरेक्ट कह सकते हैं। और क्यों डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग वही तरीका यूज करते हैं जो हम लोग इन्वेस्टिंग में करेंगे। मतलब अगर हम लोग यहां हमारे पास क्या होगा, पैसा अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर पैसा जाएगा तो उसको क्या करेंगे। अब समझना केवल यह है कि भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आने का कारण क्या होगा, पैसा जाने का कारण क्या होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आने का अगर बात करें तो गिन करके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण होगा, उसको ध्यान देना है। अब पैसा आने का दो कारण क्या होगा भैया, एक, अगर आप इमेजिन करो कि भैया कैपिटल अरेंज करने के लिए आप क्या कर दो, शेयर को इश्यू कर दो, है ना, शेयर को क्या कर दो, इश्यू कर दो। तो जो इश्यू ऑफ शेयर्स होगा, अब इश्यू ऑफ शेयर में भी याद रखिएगा कि हम लोग पढ़े हैं शेयर नाम के चैप्टर में कि शेयर इश्यू जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आया था शेयर इश्यू फॉर कैश, है ना, शेयर इश्यू एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम यहां बात सिर्फ कैश इश्यू कर रहे हैं, इसके अलावा हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कैश इशू से ही आएगा। जो पब्लिक को हम लोग इशू किए थे कैश इशू, उसी से आने वाला है। तो जितना इशू ऑफ शेयर्स होगा उसको उसके से क्या, मेरे पास इनफ्लो आया होगा, पहला कारण ले लेंगे। अब अगर आप कैपिटल बोरोड अरेंज करेंगे तो आप जानते हैं बोरोड अरेंज करने के लिए या तो आप क्या करेंगे, डिबेंचर को इशू कर देंगे, या तो आप क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे। तो अगर आप बैंक से लोन लिए या डिबेंचर इशू किए तो वो इशू ऑफ डिबेंचर आपके पैसे का इनफ्लो करवा देगा। या अगर आप बोल दो कि आप बैंक लोन अगर आप लेने का काम किए थे तो बैंक लोन आपके लिए जो होगा क्या होगा, पैसा का इनफ्लो करा देगा। ये दो कारण से पैसा क्या होगा, आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी को यूज करने पर। ठीक है बात। लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा जाने का क्या होगा, चार कारण होगा। अब वो चार कारण कौन का होगा भैया, अगर मान लो कि भैया आप लोन का डिबेंचर का क्या किए, पेमेंट करती है, रिडेम्पशन करती है, पैसा क्या होगा, चला जाएगा। अगर मान लो आप कैपिटल को क्या किया, विड्रॉ कर लिए, है ना, रिडीम कर दिए शेयर्स वगैरह को भी, तो भी पैसा क्या होगा, चला जाएगा। अब आप जो लोन लिए उस लोन लेने के अगेंस्ट हो सकता है कि आप पैसा क्या करोगे भैया, डिविडेंड के इंटरेस्ट के तौर पे क्या करोगे, पे करोगे। इंटरेस्ट को पे करोगे तो भी क्या होगा, पैसा आपके पास चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्या किए हो, कैप शेयर इशू किए थे, उसके अगेंस्ट अगर आप डिविडेंड पे कर दिए तो भी पैसा क्या होगा। तो आउटफ्लो होने का कितना रीजन होगा, चार रीजन होगा। अब इनफ्लो होने का दो रीजन, आउटफ्लो होने का चार रीजन। अगर हम इन दोनों को क्या करें, यहां रिकॉर्ड करें, तो इससे हम आसानी से पता लगा लेंगे कि हमारा क्या होगा, कैश फ्लो कितना आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जो दो कारण जिसके वजह से इनफ्लो हुआ है इसको आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। और जिसके वजह से आउटफ्लो आया उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। आउटफ्लो हमारे पास किसके वजह से आया भाई, हम लोग बोले कि भाई हमारे पास रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स ले लो, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स ले लो, पैसा का आउटफ्लो होगा। ऑब्वियसली बात है, क्या करोगे, जुड़े हुए अमाउंट में से घटा दोगे। अगर हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर लें, अगर हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दे या डिबेंचर की जगह बैंक लोन ले लो, बैंक लोन का पेमेंट कर दे, ऑटोमेटिकली पैसा क्या हो गया, आउटफ्लो हम क्या किए, घटा दिए। अगर हम शेयर्स के बदले डिविडेंड पे कर दे, अब डिविडेंड पे करे, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड पेमेंट करे, चाहे नॉर्मल डिविडेंड पेमेंट करे, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड पेमेंट करे, कोई भी डिविडेंड पेमेंट करे, पैसा का आउटफ्लो हो जाएगा। इसको भी जुड़े होने से क्या किया, हम लोग घटा दिए। अब लोन के अगेंस्ट हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट पे किए, चाहे वो डिवेंचर हो चाहे वो बैंक लोन हो। अगर उसके बदले अगर हम लोग पेमेंट करने का काम करेंगे, चाहे हम इसको क्या करें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो चाहे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स वगैरह हो, पैसा क्या होगा, मेरे पास से चला जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे।
अब जो अमाउंट आएगा ये या तो क्या आएगा पॉजिटिव या तो क्या आएगा नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आया मतलब हम लोग इसको कहेंगे कि भैया मेरे पास इतना क्या हो गया, कैश फ्लो हो गया। ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। नेट कैश फ्लो आ गया फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कहां चले गए, चलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर बात करें, और अगर हम लोग बात करें अगर गलती से ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव आने पे हम उसको कहेंगे कि ये नेट कैश यूज हो गया, ये फ्लो की जगह खाली लिख लेंगे यूज हो गया इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और हम आसानी से क्या करेंगे, हम कैश फ्लो पता कर लेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना हुआ।